तो क्या हाल चाल बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। आज का जो वीडियो है वो नीट एग्जाम आपका अब एकदम नजदीक आ गया है, 1 या 2 वीक बाद है। और नीट एग्जाम में बच्चों का ड्रेस कोड और क्या क्या ले जाना बैन है, उनके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। अब देखिए सर, ड्रेस कोड क्या है और क्या क्या बैन है। आप घड़ी, कैमरा, मोबाइल, बंदूक लेके नहीं जा सकते सर। देखिए एक्चुअली पहले टाइम में आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप मूवी, तो लोग सर के ऊपर कैमरा लगा के चले जाते, बहुत पुरानी कहानी है। तो चीटिंग प्रिवेंट करना है सबसे पहली बात, और हर बच्चा को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड मिले वहां पे। दूसरा कि सर आप बंदूक लेके पहुंच गए और किसी को ठोक ही दिया, वहां पे सिक्योरिटी मेजर्स भी हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि रंग बिरंग का कपड़ा पहन के लोग आएंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट भी तो होगे भाई, डिस्ट्रैक्शन भी अवॉइड करना है। और दूसरी बात कि जितना भी मॉनिटरिंग हो रहा है वो सब मॉनिटरिंग भी इजी करना है। ये 5 चीजें हैं, चीटिंग बच जाए भाई, फेयर एग्जाम हो, फेयर इलेक्शन तो हो नहीं रहा बट फेयर एग्जाम हो जाए कम से कम, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर्स है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो बच्चों के एग्जाम के समय, और जो मॉनिटरिंग हो रहा हो वो मॉनिटरिंग भी बड़ा अच्छे से हो, इसीलिए ये मेजर्स एनटीए ने उठाया। अब क्या क्या मेजर्स पर बात करते हैं। ये जो पहला है ड्रेस कोड मेल कैंडिडेट्स के लिए, कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। सर आपको देखिए, आपको क्या क्या पहनना है। लाइट कलर का हाफ शर्ट और टी शर्ट पहन सकते हैं, जिसमें कोशिश कीजिए कि बटन्स नहीं हो, कोशिश करिए ऐसा, ठीक है। और आप सिंपल ट्राउजर्स पहन सकते हैं, उसमें पॉकेट्स नहीं हो, ज्यादा अच्छा है, बड़े बड़े पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको खुला हुआ जूता, ओपन स्लीपर और सैंडल पहनना है, ठीक है। और अगर आप चश्मिश हैं मान लीजिए, तो क्लियर फ्रेम होना चाहिए, फ्रेम में कुछ डिजाइन नहीं बना होना चाहिए, ठीक है सर। ऐसा नहीं पता चला कि बच्चे फ्रेम में कैमरा लगा के चले गए। अब क्या क्या नहीं पहन सकते, आप कुर्ता पैजामा नहीं पहन सकते, फुल स्लीव शर्ट नहीं पहन सकते, रंग बिरंगा कपड़ा नहीं पहन सकते, ठीक है। जीन्स और शॉर्ट्स भी आपको अवॉइड करना है। कपड़ों पे कलाकारी, एम्ब्रॉयडरी, जिप्स वाला कपड़ा, आपको बटन्स वाला कपड़ा, आपको मल्टीपल पॉकेट्स वाले कपड़े आपको नहीं पहन के जाना है। बड़ा बड़ा डिजाइनर रिस्ट वॉच नहीं पहनना है, मेटल बैंड्स नहीं होने चाहिए। आप शूज नहीं पहन सकते हैं सर, आपको क्या पहनना है, खुला हुआ जो जूता चप्पल वाले स्लीपर पहन के चले जाए, ठीक है। बूट्स और क्लोज फुटवेयर आपको नहीं पहनने हैं, ठीक। तो एकदम सिंपल एक टी शर्ट पहनो और एक कोई सा भी ट्राउजर पहन लो और चप्पल पहन के वो चले जाओ एग्जाम देने, ठीक है। हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाए और चल दिए उस वाले मोड में, ठीक। अब जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या बोला गया है, उनके लिए बोला गया है सर सेम, लगभग चीजें सेम ही है कि हाफ स्लीव टी शर्ट और शर्ट और कुर्ता आप पहन सकते हैं, प्लेन सलवार आप पहन सकते हैं, ट्राउजर इज परमिसेबल, ट्राउजर्स आप पहन सकते हैं, स्लीपर सैंडल आप पहन सकते हैं। अब हील पहन के नहीं जाइएगा एग्जाम देने सर, ठीक। और यहां भी सर आप क्लोज फुटवेयर नहीं पहन सकते हैं। और अगर आप चश्मिश हैं तो वही बात है कि आपका फ्रेम जो होना चाहिए वो सिंपल और क्लियर होना चाहिए। क्या क्या नहीं करना है सर, आप एकदम शादी वाला कपड़ा पहन के मत चले जाइएगा, चाहे बहुत बहुत एम्ब्रॉयडरी है, बटन्स है बड़े बड़े, इनर पॉकेट्स हैं, ये सब आप, फ्रिल्स हैं, ये सब आप नहीं पहन सकते भाई। यहां भी सिंपल सा है, घर का कपड़ा पहनो, उठ के जाओ एग्जाम दे दो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जीन्स, ट्रैक पैंट्स, लेगिंग्स एंड जेगिंग्स पहनना अलाउड नहीं है। आपके बदन में कहीं भी ना मेटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो, हेयर पिन्स नहीं पहनना है, बैंड्स नहीं पहनना है, वो बड़े बड़े झुमके और कुछ नहीं, पूरा एकदम सब खाली, ठीक। एग्जाम देने जा रही है, रिंग्स नहीं पहनने हैं, पेंडेंट्स नहीं पहनने, नोज रिंग्स नहीं पहनने, ये सब अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं सर पहन के वहां खोल के फिर बाहर आए, घर पे ही छोड़ के जाओ, ठीक। अब यहां भी आप बड़े बड़े डायल्स वाले घड़ी नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। और शूज, बूट और क्लोज फुटवेयर भी आप नहीं पहन सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। कस्टमरी ड्रेस कोड है, कुछ रिलीजन की वजह से कुछ ड्रेस कोड है। जो सिख कैंडिडेट्स हैं वो लोग कड़ा पहन सकते हैं, ठीक है, कंघा भी लेके जा सकते हैं और कृपान भी कैरी कर सकते हैं, टर्बन भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। जो सिख कैंडिडेट्स हैं वो कड़ा, कंघा, कृपान एंड टर्बन कैरी कर सकते हैं। जो फीमेल मुस्लिम हैं जो बुर्का भी पहन सकती हैं और हिजाब भी पहन सकती हैं एज पर देयर कस्टमरी ड्रेस।
बट एक बात आपको ध्यान रखना है सर कि जो लोग भी इस ड्रेस कोड में आ रहे हैं उनको थोड़ा सा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, 12:30 में एग्जाम सेंटर पहुंचना है, और ताकि आपका प्रॉपर जो सिक्योरिटी चेक है वो हो सके एग्जाम सेंटर के गेट पे। आ रही बात समझ में? ठीक है सर, तो आप ज्यादा लेट करके मत जाइए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, भागा भागी हो जाएगा आपके साथ। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि सर क्या क्या चीज आपको फिर नहीं कैरी करना है। कोई भी रिटन प्रिंटेड मटेरियल नहीं ले जा सकते, लर्निंग का मटेरियल लेके मत चले जाना सर, ठीक है। कोई भी पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्रिकल बॉक्स, पाउच कुछ नहीं लेके जाना है सर। इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरा, घड़ी कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं सर। मोबाइल फोन, टीवी कुछ नहीं लेके जा सकते। आप क्या ब्लूटूथ डिवाइस, फिटनेस बैंड, ईयरफोन सब कुछ भी नहीं सर। इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ लेके नहीं जा सकते। अगर आप बात करेंगे तो कैलकुलेटर, भाई ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर कुछ नहीं लेके जा सकते। कुछ स्टेशनरी आइटम भी एकदम भिखारी की तरह चले जाइए सर, सीधा सीधा बात, सीधा शब्दों में कहना है। टी शर्ट पहनो, ट्राउजर पहनो, चप्पल पहनो घर का सबसे सिंपल वाला, और निकल जाओ। बैग्स, बेल्ट्स, कैप्स कुछ नहीं लेके जा सकते सर। अगर आप ये सब कैरी करते हैं ना तो ये सब एग्जाम सेंटर के बाहर ही आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर के अंदर आप अलाउड नहीं करेगा ये सब चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। ऑर्नामेंट्स, इयररिंग्स, नोज पिन, झुमके कुछ भी नहीं, आप कुछ भी या चूड़ियां भी नहीं है, वॉच भी नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। खाने का सामान भी नहीं ले जा सकते हैं। बट अगर आपको कुछ स्पेसिफिक हेल्थ इशू है, हेल्थ कंडीशन है, तो आप प्रायर अप्रूवल से कैसे आप ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपका कुछ दवा है, कुछ मेडिसिन है, कुछ वैसा हेल्थ का इशू है, तो आप वो सारी चीजें लेके जा सकते हैं। ठीक, अब सर आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया हुआ है। देखो सीधा सीधा बात है, फकीर की तरह झोला उठाना है, टी शर्ट पहनना है, ट्राउजर पहनना है, चप्पल पहनना है, चल देना है। ठीक है, तो चलो जाओ, पढ़ते रहो, फोड़ते रहो। ऑल द बेस्ट।